Hello students. So in the last lecture we have discussed about the parameters जो कुछ terms हैं like position vector, equal vector, null vector, right, resultant vector, like that. So in this lecture we will discuss about unit vector और कैसे फाइंड आउट करना यूनिट वेक्टर्स और सम कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू वेक्टर्स टॉपिक. ओके, सो इन द लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया इक्वल वेक्टर्स, दोनों वेक्टर्स का जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होता है तो इक्वल वेक्टर्स. तो उसमें एग्जांपल में मैंने लिख के दिया था p बार इज इक्वल टू q बार. अगर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है तो तभी आप क्या लिखोगे, इट इज़ p बार इज इक्वल टू माइनस q बार, राइट. सो अभी यूनिट वेक्टर का टर्म एक बचा है, एक्सप्लेनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर. उससे पहले अपन कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं वेक्टर्स के ऊपर. ओके, बेसिक क्वेश्चंस. तो मान लो मुझे एक पॉइंट ए दिया है 1, 2, 3 और क्वेश्चन में बोला कि फाइंड ए वेक्टर. फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपली ए. सो दिस इज फाइंड ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए. और जब मॉड साइन के अंदर मैं लिखूंगा ए वेक्टर तो उसका मीनिंग है कि अपने को मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है किसका, ए वेक्टर का. ऐसा लिख सकते हो या सिंपली आप ए लिख सकते हो. मतलब अगर आप वेक्टर नोटेशन यूज़ नहीं कर रहे हो मतलब आप मैग्नीट्यूड पूछ रहे हो आप. ओके, तो कोई भी एक अगर पॉइंट दिया है उसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखना है और उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है वो देखते हैं अपन. पोजीशन वेक्टर तो ऑलरेडी अपन ने डिस्कस किया लास्ट लेक्चर में, राइट, इन डिटेल. तो पोजीशन वेक्टर तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ ना. ये एक्स एक्सिस है तो आई कैप, ये वाई एक्सिस है तो जे कैप और ये जेड एक्सिस है तो के कैप. तो क्या मिला, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप. ओके, सो दिस इज योर ए बार. अगर मुझे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, ओके, वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट मैग्नीट्यूड. तो मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप स्क्वायर. मतलब कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप, दैट इज आई कैप का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 1 स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप स्क्वायर. कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप हियर इज 2 स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ के कैप दैट इज 1, तो 1 स्क्वायर. सो इट इज अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर इज 1, 2 square is 4, 1 square is 1, so we'll get root of 6. So A का मैग्नीट्यूड कितना मिला अपने को, 6, स्क्वायर रूट ऑफ 6. So this is your position vector of A and this is your magnitude of A. Okay, how to calculate vector, how to write the position vector and how to calculate its magnitude. Let's see another example. Let's say we have another point B whose coordinates are 2, -3, let's say -8. 2, -3, -8. इसमें भी क्वेश्चन सेम है. फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी बार, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, दैट इज बी बार. सेकेंड इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार. ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार. मैग्नीट्यूड को कैसे अपन रिप्रेजेंट करेंगे, मॉड साइन में आपको लिखना है इसमें. ओके, तो पोजीशन वेक्टर कैसे लिखोगे, इज इक्वल टू 2 अलॉन्ग एक्स एक्सिस 2 आई कैप, -3 अलॉन्ग वाई एक्सिस -3 जे कैप, ये जेड एक्सिस है तो -8 के कैप. ओके, सो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, आई कैप, जे कैप एंड के कैप. मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार क्या होगा, अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार, कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर. कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप इज 2, तो इट इज 2 स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप
कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप इज -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ के कैप इट इज -8 का स्क्वायर, -8 का स्क्वायर. So it is square root of what is 2 square 4 minus 3 square 9 minus 8 square क्या होगा 64. So आपको कभी भी नेगेटिव टर्म्स नहीं आएंगे क्योंकि वहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग स्क्वायर. तो स्क्वायर करने से क्या होगा, पॉजिटिव टर्म है तो पॉजिटिव तो रहेगा ही, नेगेटिव टर्म है मैग्नीट्यूड में तो वो भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, सो इसका आंसर क्या मिलेगा, देन इट इज इक्वल टू 68 प्लस 9 दैट इज 77, स्क्वायर रूट ऑफ 77. so that is what magnitude of b vector is. ओके, तो ऐसे सिंपल अपन ने एक पॉइंट का वेक्टर फॉर्म लिखा और उसका पोजीशन वेक्टर लिखा, राइट. अभी दो पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन करते हैं अपन. ओके, दो पॉइंट्स अगर रहेगा तो उसका वेक्टर कैसे लिखना है और उसका पोजीशन मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करना है अपन देखते हैं उसमें. ठीक है, सो 2 पॉइंट्स मीन्स लाइक मेरे पास पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट्स है 8, 5, -2. क्लियर. और मेरे पास पॉइंट बी है, कोऑर्डिनेट से 4, -2, 3. 2 पॉइंट है. ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड. देखो कितने क्वेश्चंस बना सकते हैं. फाइंड ए बार, दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, तीसरा फाइंड बी बार, चौथा फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार, पांचवा फाइंड ए बी वेक्टर, छठा फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर. ओके, फाइंड ए बार, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, बी बार, magnitude of b bar, ab bar and magnitude of ab bar, right. तो फर्स्ट पहला चारों तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसके पहले जैसे किया ना वैसे ही है क्वेश्चंस. सो फर्स्ट एग्जांपल, ए वेक्टर का, ए का पोजीशन वेक्टर, तो इसको अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, इज इक्वल टू 8 along x-axis, so we will write as 8 I cap, then 5 j cap minus 2 k cap. Clear? 8 I cap, 5 j cap minus 2 k cap. I cap, j cap, k cap क्या represent कर रहा है? They are representing unit vectors along x-axis, y-axis and z-axis. Okay? यूनिट वेक्टर्स जब मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताऊंगा क्या होता है वो, बट अभी के इतना याद रखना, दे आर यूनिट वेक्टर्स. सेकेंड, ए का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज स्क्वायर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप दैट इज 8 स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप 5 स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ के कैप दैट इज -2 स्क्वायर. स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर इज 64, 5 स्क्वायर इज 25, -2 का भी स्क्वायर कितना होगा 4. देन 64 प्लस 25 प्लस 4 दैट इज 60 प्लस 20 80, 84, 89, 93. तो यू गॉट मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार एज व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ 93. अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट, नहीं तो उसको ऐसे रखो, कुछ आगे अपने को सॉल्व तो करना नहीं है, राइट. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, इफ यू सी इज बी वेक्टर. व्हाट इज बी वेक्टर? पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट्स देखो, 4, -2, 3, सो वी कैन राइट दिस एज 4 I cap -2 j cap plus 3 k cap. Okay, 4 I cap -2 j cap and plus
3 k कैप. सो मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज स्क्वायर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर, दैट इज 4 स्क्वायर, प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर, दैट इज -2 स्क्वायर, प्लस कोएफिशिएंट ऑफ के कैप का स्क्वायर, दैट इज 3 स्क्वायर. ओके, so it is magnitude of B is equal to square root of 4 square 16 plus -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर रूट ऑफ ये 20 और ये 9 तो 29 हो जाएगा. राइट, दैट इज व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ B vector is. Now point number 5 is what we have to calculate AB vector. Okay, so AB vector कैसे कैलकुलेट करना है? AB वेक्टर हमेशा वेक्टर आप कैसे कैलकुलेट करना है याद रखना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. ओके, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. तो ए से स्टार्ट हो रहा है और बी पे ख़त्म हो रहा है, मतलब फाइनल पोजीशन बी और इनिशियल पोजीशन क्या है? ए. तो दैट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. क्लियर एवरीवन? इफ़ यू आर सेइंग ए बी बार मीन्स अब आपका पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ए से, और कहाँ पे एंड हो रहा है? बी पर लाइन. तो स्टार्टिंग पॉइंट इज ए, फाइनल पॉइंट इज बी. तो ए बी वेक्टर को कैसे लिखने का? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. तो फाइनल पोजीशन इज बी एंड इनिशियल पोजीशन इज व्हाट हियर? ए. सो यू कैन राइट बी माइनस ए. सो इज इक्वल टू बी माइनस ए. बी का वैल्यू, बी वेक्टर है अपने पास 4 आई कैप -2 जे कैप प्लस 3 के कैप माइनस ए बार. ए बार इज 8 आई कैप प्लस 5 j cap -2 k cap. Okay, so then this one is 4 I cap minus 8 I cap. Okay, plus -2 j cap minus 5 j cap plus 3 k cap minus into minus plus 2 के कैप. आई कैप, जे कैप और के कैप का जो टर्म्स है उसको अपन ने साथ में लिखा है. तो 4 - 8 विल बी -4 आई कैप, -2 -5 हो जाएगा -7 जे कैप, 3 + 2 होगा 7, तो इट वुड बी 7 के कैप. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट इट इज ए बी वेक्टर. ए बी वेक्टर का ये आपको मिला वैल्यू -4i -7j प्लस 7k. नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट टू कैलकुलेट पोजीशन वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर. सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप स्क्वायर, दैट इज -4 स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप -7 स्क्वायर plus coefficient of k cap, that is 7 square. So you will get magnitude of AB bar as square root of, this is 16 plus square 7 का square 49 plus 49. So finally you will get 16 plus 49 plus 49, that is 50, 198, 116, 114. Square root of 114, that is the magnitude of what? AB vector. तो ये अपना बेसिक्स क्वेश्चन है, लाइक हाउ टू कैलकुलेट द पोजीशन वेक्टर, हाउ टू राइट पोजीशन वेक्टर, हाउ टू कैलकुलेट इट्स ओन मैग्नीट्यूड एंड हाउ टू राइट ए बी वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड. ओके,
So next we will discuss the term meaning of unit vector. Okay, so what is the meaning of unit vector? It is a vector of magnitude 1. A vector whose magnitude is 1 but its direction is same as that of the given vector. So यूनिट वेक्टर का मीनिंग है इस ए वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास डायरेक्शन तो होगा ही, वेक्टर है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा. ओके, सो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1. तो उसको बोलेंगे अपन यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय ई कैप. ओके, इज रिप्रेजेंटेड बाय ई कैप और डिपेंड्स. सो मान लो कि ये एक वेक्टर है, मान लो ए बी. ये टोटल लेंथ कितना है, 10. टोटल लेंथ इज 10. तो ए बी का यूनिट वेक्टर क्या होगा, एक छोटा सा पार्ट. ए बी का डायरेक्शन क्या है, राइट साइड है ना, तो इसका भी डायरेक्शन क्या होगा, राइट साइड. एरो इज टुवर्ड्स राइट साइड. बट इसका लेंथ कितना होगा, 1 होगा. सो यू आर कैलकुलेटिंग यूनिट वेक्टर मीन्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना भी रहने दो, बट इसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज 1. और इसका डायरेक्शन क्या होगा, जो वेक्टर का डायरेक्शन है. इन दिस एग्जांपल ए बी बार का डायरेक्शन क्या है, राइट साइड है, तो यूनिट वेक्टर का भी डायरेक्शन क्या होगा, राइट साइड, लाइक दैट. ओके, अगर आपको लेफ़्ट साइड भी लेना है तो लेफ़्ट भी ले सकते हो, तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगा. सो दैट इज़ व्हाट यूनिट वेक्टर. सो कैसे कैलकुलेट करना यूनिट वेक्टर को, कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करना है वो अपन देखते हैं उसमें. तो मान लो अपने को जो पॉइंट ए दिया है 4, 6, -2 और क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड ए बार एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार. थर्ड इज unit vector along a bar. Unit vector along a bar. Along a bar means उस direction is same as a vector. That is what unit vector along a bar is. So first मैं a vector लिखूँगा. तो a vector तो मैं directly लिख सकता हूँ. Position vector of a, that is 4 I cap plus 6j cap minus 2k cap. It is x axis, y axis and z axis. मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ के कैप स्क्वायर. Square root of 4 square 16, 36 plus what, 4. So it is 40 plus 16, 56. इतना तो अपने को पता है how to calculate A and its magnitude, right? Now unit vector कैसे निकालोगे along A bar. So ये जो वेक्टर है, मैंने क्या बोला, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 10. बट मुझे मैग्नीट्यूड कितना चाहिए, मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए 1. तो ये 1 कब होगा, इस 10 को मैं जब 10 से डिवाइड करूँगा तो अपने को क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, राइट. मतलब मैं ऐसे नहीं बोला कि हमेशा 10 से ही आपको डिवाइड करना है. मैं बोल रहा कि उसका जो भी मैग्नीट्यूड है उसी मैग्नीट्यूड से उसको क्या करना है, डिवाइड करना है. मतलब उस वेक्टर को उसी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है. तो फॉर्मूला क्या बनेगा यूनिट वेक्टर के लिए, तो फॉर्मूला फॉर यूनिट वेक्टर इज वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड. सो जो भी वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर आप निकालना चाहते हो, यूनिट वेक्टर आप कैलकुलेट करना चाहते हो, तो उस वेक्टर लिखो और उसी के मैग्नीट्यूड के साथ उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. सो मुझे अगर ये ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो मैं ई कैप भी लिख सकता हूँ या फिर ए कैप भी लिख सकता हूँ. कैप मीन्स
यूनिट वेक्टर कोई भी सिंबल रहने दो, आपको वो लेटर यूज़ नहीं करना है तो ई कैप आप सारे लेटर्स के लिए यूज़ कर सकते हो, या फिर मुझे यहाँ पे पॉइंट ए दिया है ना, इसके लिए अगर वही सिंबल यूज़ करना है तो मैं लिख सकता हूँ ए कैप. सो दिस कैप रिप्रेजेंट्स यूनिट वेक्टर. तो ए कैप इज इक्वल टू व्हाट? A cap is equal to, it is vector, that is A vector divided by its magnitude, that is magnitude of A vector. This is the formula. Okay, A vector upon its magnitude. So what is A vector here? A vector is 4i cap plus 6j cap minus 2k cap. Okay, 4i plus 6j minus 2k divided by magnitude. What is the magnitude over here? It is square root of 56. तो मैं लिखूँगा रूट 56. कैंसलेशन तो कुछ हो रहा ही नहीं है. इज इक्वल टू 4 अपॉन रूट 56 आई कैप प्लस 6 अपॉन रूट 56 जे कैप माइनस 2 upon root 56 k cap. This is a unit vector A cap, or you can say E cap. Or okay, so this is how you will calculate what unit vector is. वेक्टर को क्या किया मैंने, उसी के मैग्नीट्यूड के साथ मैंने डिवाइड किया. तो इन द सेम वे मैंने आपको बताया था कि ये आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है. आई कैप का भी मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, और इसका डायरेक्शन क्या है अलॉन्ग एक्स एक्सिस. ओके, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज इट इज़ अ यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस. जे कैप का भी मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 एंड इट्स डायरेक्शन इज वाई एक्सिस. के कैप का भी मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 और उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इट इज़ जेड एक्सिस. ओके, तो आई कैप, जे कैप, के कैप, दीज आर दी स्टैंडर्ड नोटेशंस जो किसके लिए अपन यूज़ करते हैं. वी यूज़ along x axis, along y axis and along z axis, right? सो एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आप उसको एज एन होमवर्क लेना और आप ट्राई करो उसका यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए. ओके, सो एग्जांपल इज पॉइंट A is given 2, 4, 3 and point B is given 2, 1, 4. Find, your first question is AB bar, second question is magnitude of AB bar, third question is it is unit vector along what AB bar. ओके, मैंने यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट का मैंने यूनिट वेक्टर कैलकुलेट किया है और यहाँ पे आपको कैसे करना है 2 पॉइंट का मैंने दिया है. तो ऐसा टाइप का एग्जांपल ऑलरेडी अपन ने सॉल्व किया आज के लेक्चर में. ए बी बार आप कैसे निकालोगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करोगे, दैट इज़ यू विल डू बी बार माइनस ए बार. तो लास्ट में आपको आई कैप, जे कैप, के कैप का कुछ टर्म आएगा. फिर उसको क्या करोगे आप, उसको डिवाइड स्क्वायर रूट ऑफ आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर प्लस के स्क्वायर करोगे, मैग्नीट्यूड मिलेगा. फिर इसको डिवाइड करो, यू विल गेट यूनिट वेक्टर. ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में और भी अपन एग्जांपल सॉल्व करेंगे इसके ऊपर, राइट. सो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ. थैंक यू.